प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सबक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारा तहे दिल से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कहानियों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियाँ हमारे जीवन में उत्साहवर्धन करने का काम करती हैं, साथ ही साथ प्रेरणा देकर हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कहानी को अंत तक पूरा देखें, तभी कहानी का सार समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक हीरालाल नाम का किसान था। उसने अपने यहाँ एक मिट्ठू नाम का तोता पाला हुआ था, जो बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। हीरालाल अपने तोते को अपने बेटे की तरह रखता था। साथ ही साथ तोता भी अपने मालिक हीरालाल के प्रति बड़ा ही वफादार रहता था। हीरालाल भी अपने तोते की समझदारी और समर्पण भाव से बड़ा ही प्रभावित था। हीरालाल जब कभी किसी मुश्किल में आता तो अपने मिट्ठू से अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता और मिट्ठू भी अपने मालिक हीरालाल को यथोचित उत्तर देकर उन्हें शांत कर देता। एक बार की बात है, शाम का वक्त था। हीरालाल किसी बात को लेकर काफ़ी तनाव में था। उसने अपने प्यारे तोते का पिंजरा उठाया और जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचकर प्यारे तोते को सहलाने लगा। चूँकि तोता बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था, अपने मालिक हीरालाल की मनोदशा को समझ चुका था। उसने प्यार से उसे पूछा, दोस्त, आज तुम क्यों उदास हो? ऐसी कौन सी मानसिक पीड़ा है जो तुम्हें सता रही है? कृपया मुझे बताइए। इतना सुनते ही हीरालाल बोला, नहीं दोस्त, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल बेचैन है और पारिवारिक परिस्थितियों से थोड़ा परेशान हूँ, इसीलिए मानसिक तौर पर थोड़ा तनाव में हूँ और खुश नहीं हूँ। हीरालाल की इतनी बात सुनते ही तोता अपने मालिक से बोला, हे दोस्त, हे मेरे भाई, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये कोई कही सुनी बातें नहीं हैं। ये बातें महापंडित महाज्ञानी श्री चाणक्य जी की हैं। जरा इन बातों को गौर से सुनना। ध्यान लगा के अगर तुमने इनको सुना तो तुम्हारे जीवन का ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या बताना चाहते हो, जरा बताइए। हीरालाल बोला, ठीक है दोस्त, सुनो ध्यान से। तोता कहने लगा, जिंदगी अनमोल है, इसे बेकार न गंवाओ। जिंदगी इतनी अनमोल है कि अगर एक बार चली जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी दोबारा नहीं पा सकते। इसलिए हर इंसान को ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय करके बिताना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी किस्मत से मिलती है। और सुनो दोस्त, ज़िंदगी का कोई भी मौका ऐसे नहीं गंवाना चाहिए कि उसके बारे में बाद में आपको अफसोस रहे। ज़िंदगी के दो पहलू हमेशा रहते हैं, पहला खुशी का, दूसरा गम का। ये दोनों पहलू ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। कभी खुशी के होते हैं तो कभी गम के, लेकिन ऐसा नहीं है अभी गम है तो कभी खुशी आएगी ही नहीं। समय के साथ साथ ये बदलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्यदेव का सुबह होते होते निकलना, उसी तरह शाम होते होते डूब जाना। इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी हाल है। कभी जीवन खुशी में गुजरता है तो कभी दुख में। इसलिए दोस्त, तुम मायूस न हो और आज को लेकर तुम ये मत सोचो कि अब खुशी आएगी ही नहीं। आज दुख है तो कल खुशी ज़रूर आएगी। इसलिए दोस्त, जीवन जीना भी एक कला है। जो कोई व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वह हमेशा जीवन खुशी से बिताता है और उसे मरने के टाइम भी कोई अफसोस नहीं होता। इतना सुनते ही हीरा किसान बोला, हे प्यारे दोस्त, ये तुमने क्या कहा कि जीवन खुशी से बिता सकता है? जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो या किसी तनाव में हो तो वो खुश कैसे रह सकता है? इतना सुनते ही तोता कहने लगा, हे मेरे प्यारे मित्र, इंसान कैसे खुश रह सकता है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहले आता है, हमेशा हंसते रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें हमेशा हंसते रहना होगा। अगर हम हमेशा हंसते रहेंगे तो कम टाइम में भी
ज़िंदगी ज़्यादा जी जा सकती है। फिर ज़िंदगी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। तोते की इतनी बात सुनते ही हीरा किसान बोला, हे प्यारे मिट्ठू, जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसा हो तो वो कैसे हंस सकता है। इस पर तोता बोला, हे दोस्त, आप चाहे तो हंसने की कई वजह ढूंढ सकते हैं। कई लोगों का चेहरा आपको याद भी होगा, वे हमेशा खुश रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, उनका चेहरा ही हंसमुख होता है। इसी तरह आपको भी जीने की कोशिश करनी चाहिए और अपने साथ साथ अपने निम्न स्तर के लोगों को भी देख करके अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए अगला नंबर है, खुशी के पल जी लेने से। अगर किस्मत को बदल नहीं सकते तो कम से कम जिन खुशियों को महसूस कर सकते हैं उनका अपने जीवन में जी भर के स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं लेंगे तो जाहिर है कि बड़ी खुशियां भी हमसे मुख मोड़कर जा सकती हैं। लेकिन यह बात सही है कि जब वक्त ही बुरा चल रहा हो तो हम खुशियों को कैसे महसूस करें, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे मान सकते हैं। लेकिन वक्त हर समय एक जैसा भी तो नहीं रहता, इसलिए वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए। और आगे सुनो दोस्त, जो भी कार्य करो अपनी दिल की बात सुनो, अपनी आत्मा की बात सुनो। जिस काम को करके आपका दिल खुश होता है, आपकी आत्मा खुश होती है और उस कार्य के करने से किसी का अहित नहीं होता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, तो उस काम को आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका मनचाहा काम करने से आपकी अपनी ज़िंदगी में आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी काम को अपने दिल के लिए हुए निर्णय से करते हैं तो दिल लगाकर करते हैं, जिसमें खुद का निर्णय होता है, किसी का थोपा हुआ नहीं। हम उस कार्य पर अपना दिल लगाकर काम करते हैं और हम खुश रहते हैं। इसलिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपने निर्णय हमेशा दिल से अर्थात अपनी आत्मा से ही लेने चाहिए। और प्यारे दोस्त, आगे बारी है आज में जीना सीखें। क्या आप हाथों में हवा को कैद कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर हमेशा की तरह दुख हमारे हाथों को कब तक जकड़े रख सकता है। ये भी हमें एक ना एक दिन खुद ही रिहा करके चला जाता है और खुशियों की ओर धकेल देता है। हमारा बीता हुआ कल कैसा था और आने वाला कल कैसा होगा, हम इस पर क्यों विचार करें जबकि हमारे पास आज मौजूद है। यदि हम बीते हुए कल और आने वाले पल की चिंता में लगे रहेंगे तो हम अपना आज भी गंवा बैठेंगे और आज को हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज धीरे धीरे बीत जाएगा, हमारा बीता हुआ समय बन जाएगा जिसे हमने बिल्कुल भी नहीं अपनाया था। फिर हम दोबारा से बीते हुए बुरे कल को याद करके दुखी होंगे। इसलिए उस समय की हम कदर करें जो हमारे पास है। अगर आपने ऐसा किया तो आप वाकई खुश रहेंगे। और प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हुए अगला नंबर है, मन में नफ़रत कभी न पालें। ज़िंदगी प्यार और अपनेपन के साथ जीने का नाम है। आप अपने मन में किसी के लिए भी नफ़रत ना रखें, सबसे प्यार और अपनेपन के साथ रहें। आप अपनी ज़िंदगी को फुल एंजॉय कर पाएंगे और पूरी तरह से जी पाएंगे। अपनों के साथ जीने में ही लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। तो जितनी दिन भी ज़िंदगी है हमेशा अपनों को जोड़कर और अपनों के साथ जिएं। ज़िंदगी सिर्फ खुश रहने का ही नाम नहीं बल्कि खुश रखने का भी नाम है। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। प्यारे दोस्त, आगे और सुनो, हमेशा अच्छी संगत में रहें। दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है जो आपको हमेशा दुख देते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हों। वो कहते हैं ना कि अच्छे और सच्चे दोस्त हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हम निश्चित ही खुश रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए दोस्त। और आगे बढ़ते हुए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। जहाँ तक आत्मविश्वास का सवाल है तो आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब उसे कोई अपना या फिर गैर चोट पहुँचाए, उसकी पहचान पर मजाक बनाए और उसे कायर समझे।
लेकिन जब ज़िंदगी आपकी है, उससे जुड़े फैसले आपके हैं, दुनिया में नाम भी आपका ही होगा, तो फिर दूसरा आकर उसके आत्मविश्वास को ठेस कैसे पहुंचा सकता है। और यदि उसने कुछ कह भी दिया तो यह तो हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम उसे अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो लोगों की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि यदि उनको आपकी चिंता होती तो वे कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए अपने दिमाग को चिंताओं से हटाकर अपनी ज़िंदगी को सही बनाने में लगाएं। और अंत में मेरे प्यारे दोस्त, लालच कभी ना करें। अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है और उस चीज़ की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस इंसान को अपनी वो चीज़ देने में कंजूसी ना करें। लेकिन अगर किसी और के पास कोई चीज़ है और उस चीज़ के प्रति कभी अपने मन में लोभ ना लाएं, क्योंकि लालच हमेशा बुरी बला होती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्र हीरालाल, अगर तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे। आपके साथ जिसने भी इन बातों पर ध्यान दिया और अपने जीवन में उतारा तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा और हमेशा खुशहाल ही रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।